गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय वचन 1 से लेकर 29 तक। मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। एदोमियों द्वारा रास्ता न देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इस्राएल यो कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा ही पर है। अतः हमें अपने देश से होकर जाने दे, हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे। सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएली उसकी ओर से मुड़ गए। हारून की मृत्यु। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर
मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजार को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजार को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजार को पहनाए और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजार पहाड़ पर से उतर आए, और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे।